Hello everyone, welcome back to our channel. In this series we were studying about strength of material. In continuation with our course we were talking about Macaulay's method. तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने मैकॉलेज मेथड्स के बारे में मैकॉले मेथड के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। आज हम लोग मैकॉले मेथड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें से एक सिंपल सा हमने लिया है क्वेश्चन जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम का ही है, लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंट लोड के बारे में बात किया था। इसमें हम लोग यूडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं और चूंकि यहाँ पे यूडीएल आया है तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और वो समझने के बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना सबको आता है। मैं जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक रिएक्शन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे RVA। RHA 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी इंक्लाइन लोड नहीं है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर विल बी अ रिएक्शन RVC, और ये पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट B है यहाँ पे। और इस यूडीएल को पॉइंट लोड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे देन वी विल बी गेटिंग हियर 600 न्यूटन्स। ओके, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 1 मीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी 1 मीटर एंड दिस विल बी 2 मीटर्स। तो अगर समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 हम लोग यहाँ पे करें, समेशन Fy इक्वल्स टू 0, हमें क्या मिल जाएगा, RVA प्लस RVC इक्वल्स टू दिस लोड दैट इज 600 न्यूटन्स, या फिर 600। इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं। देन दूसरा इक्वेशन क्या यूज करने वाले हम लोग, समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, और वो पॉइंट में क्या लेता हूं, a। समेशन ऑफ m अबाउट a, ये पॉइंट हमारा a है। तो इस पॉइंट को और मूवमेंट लेते हैं। सबसे पहला लोड कौन है, 600 का, 1 मीटर पे क्या लिखेंगे, 600 इंटू 1। देन सेकेंड लोड इज RVC, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ RVC इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगा RVC की, 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 4, and that will sum to 0. अब इसको सॉल्व करिए, विल गेटिंग RVC equals to 600 divided by 4. You solve it and you will be getting 150 न्यूटन्स। अब इस RVC की वैल्यू को हम लोग उठा के कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें आप पुट करिए, विल बी गेटिंग RVA equals to 600 minus of 150 that is 450 न्यूटन्स। तो अब हमारे पास RVC की वैल्यू है और RVA की वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो अब हम करेंगे क्या, ये पूरा काम इसका खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मेन फिगर में RVA की जगह पे जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, दैट इज 450 न्यूटन्स, और यहाँ पे RVC जो है दिस विल बी 150 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या करना था, डिफ्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि जिस मटेरियल का ये बीम बना हुआ उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 10 गीगापास्कल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस बीम का कुछ भी हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर, आई सेक्शन, जेड सेक्शन, टी सेक्शन, कुछ भी है, सेक्शन से मतलब नहीं है, हमें आई दिया हुआ है। तो इस बीम का क्रॉस सेक्शन जो भी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ 4.5 × 10⁶ mm/4। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट बी मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग आज के क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैकॉले मेथड आप यूज कर रहे हैं तो आपको एक रैंडम पॉइंट पे, यानी रैंडम पॉइंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां होगा ये हमें पता नहीं। अगर सिमेट्रिकली लोडेड बीम होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम सिमेट्रिकली लोडेड था तो हमें पता था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पे आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा कहां आपको। तो पहले आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। और देन अगर वो पोजीशन मिल गई उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन दोनों मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मोमेंट इक्वेशन लिखना है। तो मोमेंट इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेक्शन पहले कट करेंगे। तो पहले इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि इसका काम खत्म, हमने रिएक्शन निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, एक सेक्शन कट करना पड़ेगा, कहां पे, आखिरी वाले में। लेकिन वो करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए बेटा, ये जो यूडीएल है ना, एबी सेक्शन में है,
बट बीसी सेक्शन में नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इस यूडीएल को बढ़ाना पड़ेगा बीसी तक। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस यूडीएल को आगे तक बढ़ा देंगे, ऐसे आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा। अगर आगे तक हमने बढ़ाया है तो जितना एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना भी पड़ेगा। ये हमारा पॉइंट बी था, इस पॉइंट को मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। तो उतना ही हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी नीचे से एक यूडीएल लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो मेरा मोमेंट इक्वेशन आए वो कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाए। तो आप याद रखिए कि मैकॉले मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आखिरी सेक्शन में यूडीएल नहीं दिया हुआ है और किसी पीछे सेक्शन में यूडीएल दिया हुआ है, तो उस पीछे वाले सेक्शन से यूडीएल को बढ़ाते हुए आखिरी सेक्शन तक लेके जाना है, और जितना आपने बढ़ाया है उतना ही आपको नीचे से घटाना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। मतलब हमें सेक्शन कहां कट करना है, आखिरी सेक्शन में। हमें जो सेक्शन कट करना होता है यहां पे कट करना होता है। कहां पे, यहां पे कहीं। और ये डिस्टेंस कितनी है, x। ये डिस्टेंस कितनी बेटा, ये x डिस्टेंस होती है। लेकिन आखिरी सेक्शन में यूडीएल नहीं था हमारे क्वेश्चन में। यूडीएल कहां से कहां तक था, a से b था, जो कि आखिरी सेक्शन के पहले था। ऐसे अगर रैंडमली कोई और भी क्वेश्चन आपके पास, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे कोई और पॉइंट है, कोई और पॉइंट है, यहाँ पे कोई है ऐसा, तो इस यूडीएल को भी आपको आगे तक पहले बढ़ाना पड़ेगा, और जितना बढ़ाया उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर यहाँ पे ना होके, अगर ये यहाँ पे दिया होता यूडीएल आपके पास, यहाँ पे यूडीएल दिया होता और ये आपका 2 पॉइंट, मान लो यहाँ पे पॉइंट लोड लगा होता, तो इस यूडीएल का आपको पूरा यहाँ से आखिरी सेक्शन तक लेके जाना पड़ेगा, और जितना बढ़ाया उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। तो ये रूल है मैकॉले मेथड का कि जब भी यूडीएल आखिरी सेक्शन के पहले कहीं दिया, यूडीएल या यूवीएल कुछ भी हो सकता है, तो अगर यूडीएल या यूवीएल आखिरी सेक्शन से पहले दिया हुआ कहीं, तो उस सेक्शन, उस यूडीएल को आपको आखिरी सेक्शन तक बढ़ाना है कंटिन्यूअसली, और जितना आपने बढ़ाया उतना ही नीचे की तरफ घटा देना है। ठीक, तो ये बात समझ गए हम लोग। अब हम लोग ने सेक्शन कट कर लिया है। सेक्शन कट करने के बाद में क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। और हमारा इक्वेशन क्या होता है, m इक्वल्स टू EI d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए इस सेक्शन के लेफ्ट में, जो हमने सेक्शन कट किया इसके लेफ्ट में, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप सबको पता है, दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस 2। दिस विल बी x माइनस 2। तो अगर हम लोग इस सेक्शन के पीछे देखें तो ऊपर से एक पूरा यूडीएल है प्लस ये एक पॉइंट लोड है, और नीचे से एक यूडीएल है x पोर्शन। तो ये 3 फोर्सेज हमारे पास है, तो 3 मोमेंट आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग इस कांस्टेंट लोड की वजह से देखते हैं मोमेंट कितना आता है। तो इस कांस्टेंट लोड की वजह से जो मोमेंट होगा दैट विल बी, देखिए इसके अबाउट एक ऐसा मोमेंट देगा क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्या लिखेंगे, 450 into x। देन नेक्स्ट इज दिस यूडीएल, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, 300 न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड इसकी जगह पे पॉइंट लोड लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 300 into x, दैट इज। और कैसा मोमेंट देगा वो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मतलब इसकी जगह पे एक पॉइंट लोड आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 300 into x, और कैसा, कितना मोमेंट देगा, दैट विल बी माइनस ऑफ 300x लोड हो गया, और यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, x/2 डिस्टेंस पे, यानी x 300x into x/2 दैट इज x²/2। ओके, अब यहां मैंने डॉटेड लाइन खींच लिया, नहीं डॉटेड लाइन खींचेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये रूल याद रखना है कि ब्रैकेटेड क्वांटिटी, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो ब्रैकेटेड क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको आप इग्नोर करेंगे, उसको 0 कंसीडर करेंगे। देन नेक्स्ट लास्ट फोर्स इज व्हाट, दिस मच यूडीएल, और ये यूडीएल कितना है, 300 into x-2। तो क्या लिखेंगे, और कैसा मोमेंट देगा, दिस विल गिव यू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैं क्या लिखूं, प्लस ऑफ 300 into x/2। तो ये इसकी जगह पे पॉइंट लोड हो गया, और ये पॉइंट लोड कितने डिस्टेंस पे यहां से होगा, ये टोटल x/2 डिस्टेंस है, तो मिड में लगता है, तो x/2 यानी दिस विल बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास मोमेंट इक्वेशन हो गया। एक बार फिर से बताता हूं आपको, देखिए 450 कितने डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पे, तो 450 into x। नेक्स्ट इज 300 न्यूटन पर मीटर लोड है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे, तो इसकी जगह पे पॉइंट लोड जो आएगा दैट विल बी 300 into x, और कितने डिस्टेंस पे आएगा, यहां से x/2 और यहां से x/2, मिड में आता है, तो 300x into x/2 दैट इज 300x²/2। एंड द लास्ट इज दिस लोड, जो कि नीचे से लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे, x-2 डिस्टेंस पे है, इंटेंसिटी सेम होगी 300 न्यूटन पर मीटर, तो 300 into x-2 जो होगा आपका लोड हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, ये जो लोड लगेगा पॉइंट लोड, ये मिड में आएगा, इस सेक्शन के बीच में आएगा, तो ये बीच वाला सेक्शन मतलब यहां पे कहीं आएगा,
दैट मींस x माइनस 2 बाई 2, तो 300 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास मोमेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए? स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको एक बार इंटीग्रेट करना होता है, देन यू विल गेटिंग ei into dy by dx। यहाँ dy by dx जो आपका स्लोप है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 450 into x स्क्वायर by 2 माइनस ऑफ 300 into x क्यूब डिवाइडेड by 6 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बताया था मैंने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पहले लिखेंगे, फिर डॉटेड लाइन लगा दिया, प्लस ऑफ 300 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप इक्वेशन हो गई। एंड व्हाट अबाउट डिफ्लेक्शन इक्वेशन? ई आई इंटू वाई, अगेन इंटीग्रेट करना होगा आपको, 450 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस ऑफ 300 इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 प्लस ऑफ c1x प्लस c2 अगेन डॉटेड लाइन एंड प्लस ऑफ 300 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम लोग स्लोप इक्वेशन बोलेंगे, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। लेकिन अभी एक जनरल इक्वेशन है, तो पर्टिकुलर इक्वेशन इसके निकालने हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालने पड़ेंगे, मतलब C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और C1 और C2 की वैल्यू निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री कंडीशन चेक करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, बाउंड्री कंडीशन एज इट इज वैसे ही जैसा पहले यूज किया था हम लोगों ने, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0, मतलब जहां सपोर्ट्स लगे हुए वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, पहला क्या है? x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0, ये पहला बाउंड्री कंडीशन है। और दूसरा बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल्स टू 0 सॉरी x इक्वल्स टू 4 पे y इक्वल्स टू 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस आपके पास हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग समझ रहे हो सर ये डॉटेड लाइन कैसे लगाया है, कहां पे ये डॉटेड लाइन लगाएंगे? तो मैंने पहले ही बताया था आपको ना, पहले सेक्शन में जो भी लोड्स आएंगे, पहले सेक्शन में जिन भी लोड का कंट्रीब्यूशन है उनको एक डॉटेड लाइन से पहले लिखेंगे, और जैसे ही दूसरे सेक्शन में पहुंचेंगे वो दूसरा सेक्शन के लिए उस डॉटेड लाइन से आगे लिखेंगे। तो आप देख लो जरा यहाँ पे 450 न्यूटन लोड जो है AB सेक्शन में है, बिल्कुल है। क्या 300x लोड जो है वो AB में भी है और BC में भी है? तो लेकिन वो AB में है इसलिए उसको डॉटेड लाइन से पहले लिया। ये दोनों में है, AB में भी है और BC में भी है, लेकिन चूंकि AB में है इसलिए डॉटेड लाइन को डॉटेड लाइन से पहले लिखेंगे। यानी अगर मुझे केवल AB सेक्शन का मोमेंट इक्वेशन लिखना पड़ेगा तब भी मुझे यही इक्वेशन मिलेगी, कहने का मतलब ये है आपको, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हमारे पास क्या है? बाउंड्री कंडीशंस हैं। इन बाउंड्री कंडीशंस की वैल्यू को पुट करेंगे किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास हैं ये बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशन नंबर 2 के लिए हैं। देखिए एट x इक्वल्स टू 0 y दिया हुआ है, मतलब डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एट x इक्वल्स टू 4 y दिया हुआ है। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 के लिए हैं, मतलब डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए हैं। हमें इन्हीं में पुट करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम पुट करते हैं एक-एक करके। तो मैं एक क्वेश्चन यहां से इरेज कर देता हूं ऊपर से, और i की वैल्यू रख देता हूं, ठीक। चलिए यही लिखता हूं। देन यहां पुट करते हैं इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0, देन 0 हो गया, इक्वल्स टू x की वैल्यू 0, दिस विल बी 0, माइनस ऑफ अगेन x की वैल्यू 0, दिस विल बी 0, दिस वन अगेन प्लस 0 एंड प्लस c2 डॉटेड लाइन प्लस यहां पे देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप तो ये क्या होगा? ब्रैकेटेड क्वांटिटी -2 हो जाएगी, और जब -2 हो जाएगा इसका मतलब इसको हमको इग्नोर करना है, उसको भी 0 लेना है। दैट मींस यहां से हमें क्या मिल गया? c2 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हमें दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है, x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0। तो अगेन y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 450 इंटू 4 का पावर, देखिए x का पावर है ना, x मतलब 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ 300 अगेन x का पावर 4 मतलब 4 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 अगेन प्लस c1 इंटू x मतलब 4 और प्लस c2 जो कि 0 हो जाएगा, और एंड प्लस ये इंटू 4 c1 लिख सकते हैं आप इसको, प्लस x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ये विल गेटिंग 2 का पावर 4,
यानी कि 300 इंटू 2 का पावर 4, देखिए 4 माइनस 2 इट विल बी 2 एंड 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ C1, और C1 की वैल्यू जो मिलेगी आपको दैट विल बी 4 माइनस ऑफ 450, माइनस ऑफ 450। तब हमारे पास C1 और C2 दोनों की वैल्यू पता चल चुकी हैं। अब हम अपना फिर से वो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो फाइनली जो आपका स्लोप इक्वेशन आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, जो स्लोप इक्वेशन आपका आएगा दैट विल बी EI dy by dx equals to 450 into x square by 2 minus of 300 x cube divided by 6 plus C1, और C1 की वैल्यू माइनस 450 है, यहां पे माइनस ऑफ 450 हो जाएगा, माइनस ऑफ 450 एंड डॉटेड लाइन प्लस ऑफ 300 इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6। ये हमारी फाइनल स्लोप इक्वेशन हो गई। और डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखने में क्या लिखेंगे, EI इंटू y इक्वल्स टू 450 दिस वन, x क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ 300 x पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 प्लस C1x, तो क्या हो जाएगा माइनस 450 इंटू x, C2 इज ऑलरेडी 0 एंड माइनस प्लस ऑफ 300 इंटू x माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। तो ये हमारी फाइनल स्लोप इक्वेशन हो गई और ये हमारी फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई। अब आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे आप। तो मैं बाकी नीचे की सारी चीजें इरेज कर देता हूं। देखिए अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना आपको इसी इक्वेशन को यूज करना है। क्योंकि हमें पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो बी पे हम देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो बी पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, हमें क्या करना है EI इंटू वाई एट बी, और b का मतलब क्या है x इक्वल्स टू 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 450 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ 300 इंटू 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 माइनस ऑफ 450 इंटू 2 डॉटेड लाइन अगेन एंड प्लस ऑफ समथिंग 300 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0 एंड दिस टर्म विल बी 0। यानी ये आपके पास आ गया EI y एट b की वैल्यू। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग YB इक्वल्स टू 11.11 mm। अच्छा, इसको सॉल्व करने ध्यान दीजिएगा, आपको इस EI की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और EI की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ, I की वैल्यू 4.5 into 10.6 mm दिया हुआ है और E की वैल्यू 10 गीगापास्कल दी हुई है। तो ध्यान रखिएगा E को भी mm में बदलना होगा, देन E विल बी व्हाट 10 into 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कन्वर्जन आपको पता होगा, नहीं पता तो किसी और क्लास में बात करेंगे। तो गीगा पास्कल मतलब क्या होता है, गीगा पास्कल मतलब होता है 10 into 10 power 3 मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने लिख दिया। तो आपको जो E की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है दैट विल बी 10 into 10 power 3, और ये जो आपका है 1.2, ठीक है। तो ये आपका इतना जो है mm डिफ्लेक्शन आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग डिफ्लेक्शन एट इक्वल्स टू 11.11 mm। इंपॉर्टेंट बात ये है कि y मैक्स क्या होगा, मतलब अगर ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होती है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें कहां मिलेगा और क्या मिलेगा। तो मैं आपको मेथोडोलॉजी बताता हूं क्या हम फॉलो करेंगे। आपको पता है कि डिफ्लेक्शन जहां पे भी मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो डिफ्लेक्शन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि कहां पे डिफ्लेक्शन 0 है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप को 0 पुट करना पड़ेगा। तो आप देखिए आपके पास स्लोप इक्वेशन ये है, तो इस स्लोप इक्वेशन को आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, वहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको, और वो x जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन समस्या इसमें क्या है, देखिए जरा क्या है, हम सारे इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 नहीं करने जा रहे हैं, हम एक एक करके करेंगे। पहले करेंगे क्या, इतने इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और इतने इक्वेशन मतलब पहले सेक्शन को कंसीडर करेंगे। हमारा ये जंक्शन ये है कि हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो पहले सेक्शन में आ जाएगा। तो पहले सेक्शन में अगर हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ रहा है तो मैं पहले सेक्शन के स्लोप इक्वेशन को 0 करना पड़ेगा।
अगर दूसरे इक्वेशन में आ रहा होगा तो दूसरे सेक्शन के इक्वेशन को करना पड़ेगा। और आप सबको पता है पहले सेक्शन का इक्वेशन कितना है, ये है, और दूसरे सेक्शन का इक्वेशन कितना है, ये पूरा है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि पहले सेक्शन में ही हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। अगर वहां नहीं मिला तो फिर दूसरे सेक्शन के में ट्राई करेंगे, वहां पे नहीं मिला तीसरे सेक्शन में ट्राई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका क्वेश्चन कितने सेक्शंस का है। तो यहाँ पे 2 ही सेक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सेक्शन की स्लोप इक्वेशन को 0 पुट करेंगे। वहां से अगर कोई वैलिड पॉइंट मिल गया तो वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। वैलिड पॉइंट का मतलब क्या, अभी हम लोग देखेंगे। अगर नहीं मिला कोई वैलिड पॉइंट तो हम क्या करेंगे, जो एसी रीजन में यानी कि पूरा ओवरऑल जो इक्वेशन है ये वाला, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से आपको वैलिड पॉइंट मिलेगा जरूर। अगर इसमें नहीं मिला तो इसमें होगा, अगर इसी में मिल गया तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अपने इस स्लोप इक्वेशन को, यानी पहले वाली इस स्लोप इक्वेशन को क्या करेंगे, 450 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 300 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 और माइनस ऑफ 450 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। आप इसको सॉल्व करिएगा, इस इक्वेशन को कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग 3 वैल्यूज। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग 3 वैल्यूज। पहली वैल्यू आ जाएगी 3.91, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1.2 और तीसरी वैल्यू आएगी आपकी 1.84। अब आप देखिए इनमें से कौन सी वैल्यू वैलिड है, कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है, या कोई वैल्यू वैलिड नहीं है। अगर कोई वैल्यू वैलिड नहीं होगी तो हमें दूसरे इक्वेशन की स्लोप को 0 पुट करके वहां से पोजीशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे देखिए ये वाली पोजीशन वैलिड नहीं है 3.91। क्यों? क्योंकि एबी रीजन 2 मीटर तक ही है। 3.91 अगर जाएंगे तो दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, तो इस रीजन के लिए वैलिड पोजीशन नहीं है। -1.2 ये तो बिल्कुल वैलिड नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस से मेजर करेंगे। लेकिन 1.84 ये वैलिड पॉइंट। 1.84 इज बिटवीन 0 एंड 2, तो 0 और 2 के बीच में आपका एबी सेक्शन है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, x की पोजीशन मिल गई जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, और इस x की वैल्यू को अपने डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग y max। दैट्स इट। आई थिंक यहां पे आपको सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक कोई क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे।